अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। थंबनेल और टाइटल से तो आपने देख लिया होगा कि आज हमारी एनिवर्सरी है। माशाल्लाह से हमारी शादी को 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। बिल्कुल पता ही नहीं चला कि ये 6 साल कैसे गुजर के, लगता है कल की ही बात है कि हमारी शादी हुई थी और माशाल्लाह से 6 साल भी गुजर गए हैं। तो आज हम अपनी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं टूटिंग। टूटिंग लंदन का एक टाउन है और हम लोग टूटिंग में जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए गिफ्ट भी बाय करना था और साथ में हमने कुछ डिनर वगैरह भी बाहर करना था। हमारा है कि यहाँ पे फैमिली तो नहीं, तो इसलिए हम लोग अपनी एनिवर्सरी और बर्थडे वगैरह पर, ईद पर हम लोग बाहर चले जाते हैं, घूम फिर आते हैं, थोड़ा दिल बहल जाता है। तो इस तरह फिर हम अपनी फैमिली को ज्यादा मिस नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हर इवेंट पर ही हम लोग बाहर जाते हैं, कभी नहीं भी दिल करता घर में ही कोई चीज ऑर्डर कर लेते हैं या घर में ही कोई चीज बना लेते हैं। वैसे तो हमारा इरादा था कि एनिवर्सरी पर हम लोग बाहर कहीं घूमने जाएंगे और कुछ डेज हम लोग वहाँ स्टे भी करेंगे, लेकिन जब हम लोग ने वहाँ का वेदर देखा तो बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं उस तरफ। तो इन हालात में जाने का कोई फायदा नहीं है कि बंदा जाए और होटल रूम में ही रुका रहे, बाहर ना जा सके। तो इसलिए फिर हम लोगों ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और साथ में घर में भी कुछ ऐसी मजबूरियां थी कि हम लोग नहीं जा सकते थे, कुछ ऐसे काम करने वाले थे। इंशाल्लाह हम लोग जल्द ही हॉलीडेज पर जाएंगे। और अभी हम लोग टूटिंग पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम लोग आए हैं ज्वेलर्स की शॉप पर। यहाँ से मेरे हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट लेंगे और सबसे पहले मैं यहाँ ये बालियां देख रही थी। ऐसी बालियां मैंने ऑनलाइन देखी थी, मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ और तब से वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे दिल था कि मैं ऐसी बालियां लूंगी। मेरे पास ऑलरेडी भी है लेकिन ये वाली मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। अभी मैं यहाँ आई, मुझे ये नजर आए, मैंने इनकी प्राइस पूछी तो बहुत एक्सपेंसिव थी। जो मैंने ऑनलाइन देखी थी उससे डबल प्राइस ये बता रहे थे। देखती हूँ कि क्या लेना है, ये लूं या कोई और लूं। फिलहाल तो मैं कोई और चीज देख रही हूँ। और मेरे हस्बैंड का यही होता है कि जब भी वो मेरे लिए गिफ्ट बाय करते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं अपनी पसंद का गिफ्ट लूं, लेकिन मुझे ये होता है कि वो अपनी पसंद का गिफ्ट करें। चलें देखते हैं कि कौन सा गिफ्ट लेना है, क्या चीज बाय करूंगी। यहाँ से कुछ बाय करती भी हूँ या नहीं, जो भी बाय करूंगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी इस ब्लॉग में इंशाल्लाह। ज्वेलर की शॉप से फ्री होने के बाद अभी हम लोग बाहर आ गए। देखें बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। जब हम लोग आ रहे थे, जैसे ही हम लोग घर से निकले मोटरवे पर चढ़े तो वहां पे बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। मोटरवे पर 70 की स्पीड होती है और 40 से ऊपर ड्राइव ही नहीं कर पा रहे थे हम लोग। और अभी फिर से बारिश यहाँ स्टार्ट हो गई थी। अभी हम लोग आए हैं यहाँ एक इस्लामिक शॉप में। यहाँ से मैं अपने लिए एक अबाया देख रही थी और अबाया यहाँ पर बहुत सारे लगे हुए थे लेकिन शॉपकीपर यहाँ पर नहीं थे। वो छोटी सी बच्ची बिठा के कहीं गए हुए थे, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ से कुछ बाय नहीं किया क्योंकि ना उसको प्राइजेस का पता था और ना ही उसको साइज वगैरह का पता था कि उनके पास है भी या नहीं। तो इसलिए फिर जस्ट मैंने देखे ही। मुझे याद नहीं कि कभी मैंने टूटिंग से भी अबायास बाय किए हैं। बर्मिंघम से बाय कर चुकी हूँ और वैसे ज्यादातर मैं साउथ हॉल से ही लेती हूँ। वहाँ एक शॉप है, उनके पास बहुत अच्छे डिजाइन होते हैं और उनका स्टफ भी बहुत अच्छा है। उनके अबायास जो है वो काफी लॉन्ग लास्ट होते हैं, तो मैं हमेशा उन्हीं को प्रेफर करती हूँ। साथ साथ शॉपिंग भी चल रही है और मैंने सोचा कि मैं आपको टूटिंग का थोड़ा सा रोड व्यू भी दिखा देती हूँ, लेकिन बारिश है, बहुत ज्यादा फिल्मिंग नहीं कर सकती। जितना हो सका वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सामने सारी स्वीट्स की शॉप है और ग्रोसरी स्टोर भी है। अभी हम लोग भी एक ग्रोसरी स्टोर में आए हैं। घर में कोई 2-3 चीजें खत्म थी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से ही लेकर चलती हूँ। मैं यहाँ आई तो मेरी नजर पड़ी इस कश्मीरी पिंक टी पर। ये वाली पिंक टी बहुत मजे की होती है, आप भी जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। देखें यहाँ पर हर तरह के स्पाइसेस रखे हुए हैं। पाकिस्तानी स्टोर है, पाकिस्तान के तो सारे स्पाइसेस यहाँ से मिल जाते हैं। ये लोग मीट भी सेल कर रहे थे। मैंने मीट लेना भी था निहारी के लिए, लेकिन इनका मीट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो मुझे ब्लैक ब्लैक सा लग रहा था तो फिर मैंने नहीं लिया। वो फिर हम अपने एरिया से ही बाय कर लेंगे। यहाँ से मैंने कुछ स्पाइसेस लिए और साथ ही आपके लिए थोड़ी बहुत वीडियो भी बना ली। यहाँ पास ही एक स्टॉल लगा हुआ था, वहां से हम लोगों ने मैंगोज भी बाय किए, लेकिन आई थिंक मैं उनकी वीडियो नहीं बना सकी। उसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं नान दुकान में। यहाँ से हम लोगों ने नान भी बाय किए। मुझे तो कोई बिल्कुल जरा भी दिल कोई नहीं था नान बाय करने का, लेकिन मेरे हस्बैंड को था कि यहाँ से नान लेंगे, जिस दिन निहारी बनाएंगे उस दिन हम लोग ये नान भी खाएंगे, तो बस ये भी बाय कर लिए। तो जी सब कुछ बाय शाय करने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। हम लोग डिनर के लिए आ जाए हैं दावत रेस्टोरेंट में। ये टूटिंग में हाई स्ट्रीट पर है। मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम यहाँ हम लोग कब आए थे, लेकिन यकीनन काफी टाइम पहले ही आए थे। मैं आपको इनका इंटीरियर डिजाइन भी थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। इनकी सीलिंग बहुत प्यारी थी, सीलिंग डिजाइन बहुत नाइस था। मैंने बहुत ज्यादा फिल्मिंग नहीं की, लेकिन जो थोड़ी बहुत की है वो
आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज इनका रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा बिजी था, सारे लोग यहाँ पर खाना वगैरह खा रहे थे, तो फिर मुनासिब नहीं लगता था ज्यादा वीडियो बनाना। और वैसे भी यहाँ पर आज एक शादी भी थी और किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो रहा था, उसकी वजह से तो पहले इन्होंने लाइट्स भी ऑफ कर दी थी, बहुत डिम सी लाइट्स थी। उन्होंने कैंडल लाइट्स ऑन की हुई थी केक की कटिंग करते हुए। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि बाहर रोशनी है, तो हाँ हम लोग डिनर जरा जल्दी ही कर रहे थे, अभी 7 बज रहे थे। हमने सोचा टाइम से ही डिनर कर लेते हैं, मौसम भी ठीक नहीं था, बाहर भी नहीं घूम फिर सकते थे और वैसे भी ज्यादातर शॉप्स जो थी वो क्लोज हो चुकी थी। यहाँ यूके में विंटर में 7 बजे तक और समर में मैक्सिमम 8 बजे तक शॉप्स ओपन रहती हैं, उसके बाद सारी शॉप्स क्लोज हो जाती हैं, तो फिर कोई चांस ही नहीं होता बाहर घूमने फिरने का। अगर स्पेशल डिनर के लिए जाओ तो चलो 7-8 बजे बंदा घर से निकले, रेस्टोरेंट जो है 11-12 बजे तक बंद होते हैं, लेकिन अगर शॉपिंग के लिए जाओ तो फिर जल्दी जाना होता है और फिर डिनर वगैरह करके जल्दी ही वापस भी आ जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने जल्दी ही डिनर ऑर्डर किया, जल्दी ही डिनर कर भी लिया। डिनर में हम लोगों ने लैम्प कढ़ाई मंगवाई थी, साथ में सीख कबाब, नान और सैलड तो ये खुद ही देते हैं। इसके साथ हम लोगों ने मैंगो लस्सी और स्वीट लस्सी भी ऑर्डर कर ली थी। तो बस अभी हम लोग अपना डिनर इंजॉय करेंगे और फिर डिनर के बाद हम लोग एक और शॉप में जाएंगे, वहां से आइसक्रीम वगैरह या कुछ और खाएंगे। तो चले, तो जी हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये सारी आइसक्रीम्स हैं, डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि कौन सी खाएं। अभी मैं देख रही थी कि कौन सी ऑर्डर करूं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि कौन सी ऑर्डर करूं। वैसे भी जब ज्यादा चॉइस हो तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि कौन सी खाएं कौन सी छोड़ें। और ये साथ ही इनके पास कुछ केक्स वगैरह भी रखे हुए हैं, बहुत मजे की चीजें होती हैं इनकी। ये है यूके की आइसक्रीम शॉप, हमारे यहाँ तो इसका नाम क्रीम शॉप है और यहाँ पर कुछ और था। और ये हम लोगों ने अभी मेन्यू भी इनसे ले लिया है, अभी हम लोग देखेंगे कि क्या खाते हैं। और वही जो हम लोग हमेशा यहाँ से खाते हैं, जो हमारा फेवरेट है, हमने वही ऑर्डर कर लिया। हम लोग ने वॉफल्स ऑर्डर किए थे, एक ही काफी था हमारे लिए। एक बार हम लोग ने 2 ऑर्डर किए तो खाने ही नहीं हो रहे थे, इसलिए अब हम लोग जब भी जाते हैं एक ही ऑर्डर करते हैं और हाफ हाफ कर लेते हैं। वैसे भी हम लोगों ने अभी डिनर किया हुआ है, तो डिनर के बाद एक भी खाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ये बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। मैं किसी दिन ये घर में भी बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं। अगर आपने कभी पहले ट्राई ना किए हुए तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी ये बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो जी शॉपिंग वगैरह कर ली हमने, फिर डिनर भी कर लिया। अभी शाम के 8 बज रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। और ये टूटिंग का टाउन है, आप देख लें, इसके भी थोड़े बहुत व्यूज। यहाँ पर शॉप्स कुछ इस तरह की होती है। अगर पॉसिबल हुआ तो प्लीज आप वीडियो फुल ही वॉच कीजिएगा। मैं आगे चल के शेयर करती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट किया और मैंने उनको क्या गिफ्ट किया। फिलहाल आप टूटिंग के थोड़े बहुत व्यूज देख लें, लंदन कैसा है और लंदन की रोड्स कैसी है, यहाँ के रूल्स रेगुलेशन क्या है, यहाँ की शॉप और यहाँ के घर कैसे है। मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके साथ शेयर करूँ, इंशाल्लाह बाय द टाइम आपके साथ नई नई चीजें शेयर करती रहूंगी। तो जी अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और ये है कार्ड जो मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ और साथ में कुछ कैश भी दे रही हूँ। ये 100 पाउंड्स है। मैंने उनसे बहुत पूछा कि आपको क्या गिफ्ट करूँ, वो कुछ भी नहीं बता रहे थे। नॉर्मली तो मैं उनको टी शर्ट्स वगैरह दे देती होती हूँ, लेकिन उनके पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा टी शर्ट्स थी, वो मैं नहीं देना चाह रही थी। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो इनके कार्ड में मैं कुछ कैश रख दूंगी, तो जो भी इनको चाहिए हुआ ये खुद ही ले लेंगे, या कहीं और यूज करने हुए तो ये यूज कर लेंगे। तो जी अभी आ जाते हैं मेरे गिफ्ट की तरफ। सबसे पहले मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। इस कार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ था मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसे लगा कि ये दिल से मुझे ऐसा कह रहे हैं। कोई जब आपको अप्रिशिएट करता है ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और ऑब्वियसली इनको भी ये अच्छा लगा होगा या इनको मुझ में ऐसा कुछ नजर आया होगा, तो इन्होंने ये कार्ड मेरे लिए चूज किया इतने सारे कार्ड्स में से। उसके साथ ही जी ये वाली बालियां इन्होंने मुझे गिफ्ट की हैं, ये गोल्ड की बालियां हैं और हम लोगों ने रानिया ज्वेलर्स टूटिंग से बाय की हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाई वो। और ये इन दोनों में से मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला था कोई एक चूज कर लो, मैंने ये वाली चूज की है। ये 1 तोला से 1 ग्राम कम है और वो जो थी वो आई थिंक 2 तोला थी या कुछ ऐसे थी, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं इनके इतने ज्यादा पैसे स्पेंड करवाऊं, तो इसलिए फिर मैंने ये वाली जो बालियां थी वो चूज कर ली थी। मैंने इनको बोला कि मुझे ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, तो फिर इन्होंने ये वाली मुझे लेके दे दी। अगर मैं जरा भी कह देती कि वो वाली ज्यादा नाइस है तो ये किसी सूरत भी शॉप से ना आते जब तक वो मैं बाय ना कर लेती। साथ में इन्होंने 2 वॉलेट्स भी दिए हैं, इनमें ये बॉक्स रखा हुआ था और साथ ही इन्होंने एक छोटा सा क्यूट सा बैग भी दिया है। आप मुझे जरूर बताइए
बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो जी मेरी आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। अगर पॉसिबल हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक भी कर दें। अगर कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।